आज फिर आ चुके हैं हम टेली प्राइम में और हमें सीखना है पेरोल के थ्रू सैलरी को क्रिएट करना। तो पेरोल के थ्रू सैलरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, यहाँ पर हम बीके महेंद्राज के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे और इसका सारा एड्रेस फिल करके एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। 2 बार स्किप का यूज करेंगे और हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, जहां पर हमारी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है और हमें सीखना है पेरोल के थ्रू सैलरी को क्रिएट करना। तो पेरोल वाउचर एक ऐसा वाउचर है कि जो भी अकाउंटिंग लाइन में जाना चाहता है तो उससे पेरोल वाउचर तो बनना ही चाहिए। तो पेरोल वाउचर का यूज सैलरी क्रिएट करने के लिए किया जाता है और पेरोल को समझने के लिए सबसे पहले हमें पेरोल के ऑप्शन को अलाउ करना पड़ेगा। तो पेरोल के ऑप्शन को अलाउ करने के लिए फंक्शन की के साथ F11 प्रेस करेंगे और डाउन एरो से नीचे जाएंगे। यहाँ पेरोल के ऑप्शन पर मेंटेन पेरोल को यस करेंगे। इसके बाद एनेबल पेरोल स्टैट्यूट इसको यस करेंगे। इसके बाद कंपनी का कोड डाल देंगे 1012 ADF, जो भी कोड हो डाल देंगे। इसके बाद कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, जो भी ग्रुप कोड होता है हम फिल कर देंगे। इसके बाद जितनी सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो तो डाल देंगे और नहीं है हमारे पास तो हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमारी कंपनी प्राइवेट है तो इसके लिए हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है, एंटर करते जाएंगे और विंडो को एक्सेप्ट करा देना। इसके बाद यहाँ एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे ना। तो हमारा पेरोल का जो ऑप्शन है तो अलग हो गया है। अब हम पेरोल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पर। अब यहाँ पर पेरोल मास्टर के अंडर का जितनी भी ऑप्शन है एक एक करके सारों को हम करेंगे। पहला है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड्स, पेरोल वाउचर टैब। पेरोल वाउचर टैब है तो वो ऑटोमेटिक पहले से ही बना रहता है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है और बाकी की जितनी भी चीजें हैं एक एक करके सारी बनाएंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लिखकर एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। एम्प्लॉय बन गया। अब स्किप का यूज करके बैक जाएंगे। अब बनाएंगे हम एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय ग्रुप बना था, अब एम्प्लॉय बना लेंगे। जैसे हमारा एम्प्लॉय है राम, यहाँ स्पेस का यूज करेंगे, स्पेस का, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय और कुछ नहीं करना। यहाँ एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे। यहाँ एम्प्लॉय का नाम वहां पर हो गया। अब यहाँ एम्प्लॉय का नंबर डालेंगे, जो भी नंबर हो नंबर डाल देते हैं, जो भी नंबर होता है एम्प्लॉय का तो यहाँ फिल कर देते हैं। इसके बाद डिजाइनेशन में एम्प्लॉय का वर्क क्या है, जैसे एम्प्लॉय डेटा एंट्री का काम कर रहा है तो यहाँ डेटा एंट्री लिखेंगे। इसके बाद फंक्शन में भी डेटा एंट्री आता है, जो डेटा एंट्री। इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एम्प्लॉय की हमारे पास तो सारी यहाँ फिल कर देते हैं और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देते हैं। जो इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमारे पास उसको छोड़ देते हैं और इस प्रकार एंटर करके एम्प्लॉय भी बन गया। अब जाएंगे स्किप का यूज करके बैक। तो हमारी दो चीजें बन गई हैं, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय। अब हम बनाएंगे यूनिट। नीचे जाएंगे, यूनिट बनाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हम 3 यूनिट बनाएंगे एक एक करके। तो हमने पहली बना ली हावर, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। दूसरी बना ली हमने मिनट, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब तीसरी यूनिट जब बनाना होता है तो यहाँ पर हम एक बार बैक स्पेस का यूज करेंगे और यहाँ पर कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ हावर और यहाँ 60 लिखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ मिनट, क्योंकि एक हावर में 60 मिनट होते हैं तो इसलिए हम इस प्रकार करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारी 3 यूनिट बन चुकी हैं। अब स्किप का यूज करके बैक आएंगे। अब हम बनाएंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस में जाकर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है वो जाएगा अटेंडेंस या लीव विथ पे में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक बना ली हमने अब्सेंट, जो अब्सेंट जाएगा यहाँ पर लीव विदाउट पे।
और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। 2 बन गई। एक और बनाएंगे हम ओवर टाइम। ओवर टाइम जो जाता है वो जाता है प्रोडक्शन में, तो यहाँ प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारी जो अटेंडेंस है 3 बन चुकी हैं, एक है प्रेजेंट, एक है एब्सेंट और एक है ओवर टाइम। तो यहाँ का पूरा काम हो गया। स्किप का यूज करके बैक जाएंगे। अब हम आना है पे हेड पे। तो पे हेड पर हम बनाएंगे 3-4 चीजें बनाएंगे पे हेड में जो होती हैं, जैसे कि हमारी सैलरी, बेसिक सैलरी और HRA, DA, PA, DA जितना भी मिलता है तो सारा बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी जाएगी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में। इसके बाद यहाँ फिक्सेड, इसके बाद यहाँ आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट सिलेक्ट करेंगे। जो सैलरी मिलती है बेसिक कैसे मिलती है, मंथली, तो यहाँ मंथली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ यूजर डिफाइंड, यहाँ मंथ ऑफ 30, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर मंथ ऑफ 30 डेज लिखेंगे। और कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ हमारी बेसिक सैलरी बन गई। अब बनाएंगे HRA। HRA होता है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे HRA। जो HRA होता है हाउस रेंटिंग अलाउंसमेंट, जो हमारे रहने का खर्चा होता है तो वो HRA होता है, जैसे कि रूम का रेंट। तो कंपनी HRA भी देती है। जो कंपनी HRA देती है तो उसके लिए बनाएंगे, नहीं देती है तो नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ पर HRA लिखेंगे। और जो HRA जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की अर्निंग है। इसके बाद यहाँ सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फ्लैट रेट। यहाँ जो HRA मिलता है मंथली मिलता है। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम बना लेंगे DA। DA होता है महंगाई भत्ता। तो इसी प्रकार जो भी हमारा गया है HRA में, सेम ही DA में सिलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय फॉर अर्निंग फिक्सेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे। यहाँ फ्लैट रेट, यहाँ मंथली, सेम HRA की तरह सिलेक्ट करना है। इसके बाद PA भी सेम ही करना है, जैसा हमने HRA और DA में सिलेक्ट किया है इसी प्रकार PA में करना है। PA में करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इसके बाद फिक्सेड, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है। अब ये जाएगा फ्लैट रेट, इसके बाद मंथली। तो इस प्रकार एंटर करके हमने PA बना लिया। एक बनता है PT प्रोफेशनल टैक्स। ये अलग होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोफेशनल टैक्स है PT। तो PT, इसके बाद यहाँ आएगा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये कटता है। इसके बाद जाएगा जी ड्यूटीज टैक्स में। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ आएगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, सॉरी यहाँ पर आएगा एज कंपाउंडेड वैल्यू। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑन करेंट सब टोटल। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑन करेंट सब टोटल। इसके बाद यहाँ डालेंगे, यहाँ पर जैसे हमने डाल दी 10,000। यहाँ सिलेक्ट करेंगे वैल्यू, जिसकी 10,000 सैलरी है तो उसका कटेगा 500 रुपये मंथली में। इसके बाद जैसे किसी की 10,000 से 50,000 के बीच में है तो उसका कटेगा 2,000 रुपये। यदि किसी की 50,000 से ऊपर सैलरी है तो उसका कटेगा 5,000 रुपये। तो इस प्रकार एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे और हमारा PT बन गया। तो हमारे सारी चीज़ें बन गई हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी हम देख भी सकते हैं हमने क्या क्या बनाया, तो अभी हम देखते नहीं है। तो हमारा बन गया बेसिक सैलरी, HRA, DA और PA और PT। तो पे हेड भी सारे बन गए हैं। तो पेरोल बाउचर की बनाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पेरोल का बाउचर और पहले से ही बना रहता है। अब यहाँ का काम पूरा हो गया। अब जाना है स्किप का यूज करके बैक। तो क्रिएट, जितने भी हमें चीज़ें क्रिएट करनी थी सारी क्रिएट कर ली। अब जाएंगे हम अल्टर पे एंटर करेंगे। सेम वहीं पर जाना है बाउचर पेरोल मास्टर पर, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर डिफाइन सैलरी, यहाँ सैलरी डिफाइन करेंगे। किसकी करना है, राम की।
यहाँ पर करना है हमें 1 जून की, 1/6/2023 की। तो राम की बेसिक सैलरी कितनी है? 18,000 रुपये। इसके बाद उसका HRA कितना मिलता है? 3200 रुपये। इसके बाद उसे DA कितना मिलता है? 1500 रुपये। इसके बाद PE कितना मिलता है? 1000। इसके बाद PT प्रोफेशनल टैक्स इसका ऑटोमेटिक कटेगा। हमने वहां पर लिख दिया जिसकी 10,000 तक सैलरी होती है तो उसका 500 कटेगा, और 10,000 से ऊपर होती है तो 2,000। तो इस पे कई बार इंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारी सैलरी डिफाइंड हो गई। इसके बाद स्क्रिप्ट का यूज करके बैक जाएंगे और पेरोल वाउचर टैब में इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें 2 चीज ही करनी थी, डिफाइन सैलरी और पेरोल वाउचर। तो पेरोल वाउचर पे एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पेरोल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंटर करके नेम ऑफ क्लास पर जाना है। एंटर करेंगे नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास में लिखेंगे सैलरी पेरोल, और कुछ नहीं करना है। यहाँ एंटर करते जाना है और विंडो को एक्सेप्ट करा देना। तो हमारा यहाँ का पेरोल भी हो गया। अब यहाँ का सारा काम हो गया हमारा। अब जाएंगे स्क्रिप्ट का यूज करके बैक। गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हम। गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। हमारी जितनी भी चीजें थी सब बन चुकी हैं। अब जाना है हमें वाउचर पर, सैलरी बनाएंगे। वाउचर पर जाएंगे तो अब तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाएंगे। तो अटेंडेंस लगाने के लिए यहाँ पर हम अदर वाउचर पर क्लिक करेंगे। F10 पर अदर वाउचर है। यदि अदर वाउचर का नहीं क्लिक करना है तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है फंक्शन F10 प्रेस करेंगे। जैसे ही फंक्शन F10 प्रेस करेंगे तो सारे वाउचर यहाँ पर शो करने लगेंगे, और डाउन एरो का नीचे करके, डाउन एरो का यूज करके नीचे गए, यहाँ अटेंडेंस सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ राम सिलेक्ट करेंगे। राम प्रेजेंट कितने दिन है? 26 दिन। इसके बाद राम अब क्या करेंगे? अब्सेंट। अब्सेंट कितने दिन है? 4 दिन। इसके बाद राम अब क्या करेंगे? ओवर टाइम। ओवर टाइम इसने कितने किया? 20 घंटे ओवर टाइम किया, और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर हमने ओवर टाइम भी कर लिया और हमने अटेंडेंस भी लगा ली यहाँ पर। अब क्या करना है? अब हमने अटेंडेंस लगा दी, अब बनेगी इनकी सैलरी लास्ट स्टेप में। तो सैलरी बनाने के लिए यहाँ पर जो सैलरी का वाउचर होता है तो होता है Ctrl+F4, जिससे कि पेरोल वाउचर खुलेगा। यहाँ पर सैलरी पेरोल सिलेक्ट करेंगे और हमारा पेरोल वाउचर खुल गया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। राम की सैलरी बनाना है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करके एंटर करके भी फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इसकी शॉर्टकट की का यूज करना है जिससे कि सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो इसके लिए ऑटोमेटिक करना है तो कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे। यहाँ पर पेरोल ऑटो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सैलरी सिलेक्ट करेंगे। सैलरी कब से कब तक की बनाना है? डेट डालेंगे 1/4/2023 से, सॉरी, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 1/6/2023 से, या 1/4 से ही बना लो, 1/4/2023, कोई भी डेट डाल लो, आपको समझना है। लेकिन इसमें 1 और लास्ट की 30 तारीख या 2 तारीख इतनी ही डेट डलती हैं, और बाकी की डेटें इसमें हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशन वर्जन है टैली प्राइम का। तो इसके बाद हम यहाँ 1/6/2023 तक की सैलरी बनाएंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देना है, और हमारी बेसिक सैलरी HRA DA PA PT सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं Ctrl+P का यूज करके। Ctrl+P प्रेस करेंगे, इसके बाद आई प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का हेयर प्रिंट भी निकल आएगा अगर आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की सैलरी बनती है, जो कि इसकी सैलरी यहाँ पर शो कर रही है। तो इस प्रकार हमारी सैलरी बनती है पेरोल के माध्यम से। तो हमें प्रिंट नहीं निकालना है, तो स्किप का यूज करके बैक चले जाएंगे और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये था हमारा पेरोल वाउचर जिसके थ्रू हम सैलरी को क्रिएट करते हैं।